आज हम देखेंगे पी ब्लॉक का, ठीक है। तो इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब शेल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पी ब्लॉक। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। ये N2, N3, N4, N5, N6, N7, आपको पता है ये क्या है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पी ब्लॉक में तो उसका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एन में, पी में, एन में मतलब एस में और पी में, एस में, पी में, एस में, पी में, अब एस में, पी में, एस में, पी में, एस में, पी में, एस में, पी में। तो इसका क्या हो गया, एन एस एन पी, क्योंकि एस में जा रहा, पी में जा रहा है, 2 ये सब बदल सकते हैं ना। तो क्योंकि देखिए कहीं यहाँ ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, तो एन उसके लिए रख लिया, एस के लिए हो गया, वैसे एन नंबर्स के लिए चेंज हो गया, पी और 1 से 6 के मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यह आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशंस का पता चल गया। अब हम देखेंगे कि आपने इसमें कुछ नोटिस किया कि जो N4 से ये 3D आने लगा, 4D आने लगा, 4F आने लगा, 5F आने लगा। अब इसका क्या रोल होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप ये नोटिस कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि 13th का क्या होगा, NS2NP1, 14th का होगा NS2NP2, 15th का है 15th मतलब ग्रुप का NS2NP3, 16th का है NS2NP4, 17th का है NS2NP5, 18th का है NS2NP6, ठीक है। अब ये जो हमारे 3D 4D 4F, अब ये सब शेल भी इनर वाले में ये DDFF भी आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, शील्डिंग पुअर हो रही है और न्यूक्लियस हैवी हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। डी एंड एफ की इन्वॉल्वमेंट की, सब शेल के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ही शील्डिंग पुअर हो रही है। शील्डिंग पुअर होगी तो ये सब क्या बनाएंगे, इनर्ट 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 हो जाएंगे ये लोग। होने का मतलब ये है कि इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी, मतलब सबका बदलने लगेगा डी एंड एफ सब शेल के आने से, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग हम देखने लगेंगे अभी हम अपने पीरियोडिक टेबल में। तो उसका रीज़न यही होगा कि ये डी एंड एफ में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि रीज़न N2 से N6 तक इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन विच इंक्रीजेज attract on NS electron and make them inert for any chemical reaction। अब आप दे सकते हैं जैसे कि ये F और D में है तो इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारा बहुत कम हो जाएगा और Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट जो रिपल्शन फोर्स लगाता है, जैसे ये है बाहर के इलेक्ट्रॉन, अंदर में जो रिपल्सन फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन में लगाता है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जो प्रोटॉन मतलब यहाँ पे है बहुत ज़्यादा हमारे न्यूक्लियस हैवी हो गया है, तो इससे हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इनके बीच के जितने भी हैं इनका लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से Z इफेक्टिव मतलब बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा जो एलिमेंट है या जो भी है वो हमारा क्या दिखाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा, केमिकल प्रॉपर्टी दिखाने लगेगा और डेंसिटी में भी चेंज आएगा और काफ़ी चीज़ों में प्रॉपर्टीज़ में वो चेंजमेंट दिखाने लगेगा। और जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब सेम आ रहा है तो सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो उसका यही होता है कि उसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है और Z इफेक्टिव कम होता है, ठीक है। जैसे कि ये दो बात है, इन हैवियर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक इनएबिलिटी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन ये वाले NS इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अब NS ये इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि D एंड F आ गए हैं और P, ठीक है। तो इसमें कौन सा होने लगा, P पाई होगा या D पाई एंड D पाई एंड P पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने लगेंगे। F भी आ गया तो भाई F भी करने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि इसीलिए इसको मतलब इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, इसी चीज़ को ये क्या कर रहा है, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट कर रहा है क्योंकि NS वाला वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हैवियर मेटल्स में शील्डिंग पुअर होती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि शील्डिंग पुअर हो रही है, जैसे कि हम
नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो क्या हो रही है, शील्डिंग पुअर हो रही है और न्यूक्लियस हैवी हो रहा है ड्यू टू द प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स जो हमारा लग रहा था वो ज़्यादा लगेगा, जिससे कि हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग आएंगी। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखेंगे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता है कहाँ कहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, NS और NP के इलेक्ट्रॉन हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो 13 ग्रुप लेंगे। ठीक है, 13 ग्रुप हमने लिया। कौन सा अलग 13 ग्रुप था, बोरोन और एल्यूमिनियम वाला। ठीक है, तो अब हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ठीक है, तो अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये 2 + 1 = 3 आया, प्लस का 3। अब जो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें p ऑर्बिटल के सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, हम NS वाले नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 1, तो +1। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नीचे आते, टॉप टू बॉटम आते हैं पी ब्लॉक में, तो टी एंड एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे जैसे हमने पहले बताया। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि टी एंड एफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा था हमारा, और हमारा सिग्मा कम हो रहा था, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम हो रही थी। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी देखते हैं तो बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन गैलीनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, क्योंकि +3 क्या है हमारा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं। तो बोरोन तो पहले पड़ेगा ना, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, बोरोन की ज़्यादा होगी। ठीक है, वैसे ही जब हम स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, थैलियम की होगी, देन इंडियम की, देन गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की, देन बोरोन की। ठीक है, तो Tl3 मतलब हम लोग ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमने बताया कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो Tl+1 हम ज़्यादा लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। Tl3+ ions can work as an oxidizing agent in aqueous medium, क्योंकि ये Tl+3 से Tl+1 में चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं 14-15 ग्रुप। ठीक है, जो हमने पहले बताया आपको थोड़ा बहुत याद होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, हायर HOS एंड LOS। ठीक, LOS। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, LOS में हमको जो p ऑर्बिटल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे, s के नहीं होंगे। ठीक, तो हम पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के देखते हैं, तो 2 + 2 = 4 हुआ। और हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो ये p वाले हम सिर्फ काउंट करेंगे, s वाले नहीं करेंगे। तो 2 + 2 4 होता है, 4 - 2 = 2। ठीक, ऐसे ही 15 ग्रुप का होता है, 3 2 5। तो हमारा पहले हायर HOS में आएगा 5, एंड लोअर में हम आएंगे LOS। तो हमारा क्या है, 3 2 5, और हम इसके S वाले नहीं गिनेंगे, तो 5 में से 2 क्या हुआ, 3। तो हम क्या करेंगे, प्लस ही में आ रहा है तो हम ये होगा +4 एंड दिस इज +2 ये n से भी +5 मतलब बीच में भी होंगे, एंड देन दिस इज +3 नहीं समझ आया तो बोलो एक बार और समझा देते कैसे। मतलब ये जो S और पहले हम टोटल करेंगे, टोटल करो 2 + 2 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो हायर में वही लिख देंगे। इसमें हमने क्या बताया था कि p ऑर्बिटल के ही सिर्फ काउंट होंगे, ये नहीं होंगे। तो 2 + 2 4 माइनस, अब p वाले ही सिर्फ काउंट करने हैं, तो 2 को हम माइनस ही तो करेंगे, तो 4 - 2 = 2। तो 2 आ गया, प्लस ही में आ रहा है तो हम ये ऐसे कर दिए। ठीक है,
तो अब ये हमें पता चल गया कि ऐसे है। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, यू ऑल नो कि जो हमारी एच ओ एस में क्या होगा, एच ओ एस में हमारा ऐसे होगा और एल ओ एस में ऐसे होगा। एच ओ एस में ऐसे होगा और एल ओ एस में ऐसे होगा। मतलब पहले नॉर्मली ऐसे बताया, क्योंकि एल ओ एस में बढ़ता है और एच ओ एस में घटता है। एच ओ एस में घटता है, एल ओ एस में बढ़ता है। अभी मैंने जो स्टेबिलिटी बताई है वो मैंने स्टेबिलिटी एच ओ एस एंड एल ओ एस के बेस पे बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेबिलिटी इन पूरे ग्रुप में स्टेबिलिटी का क्या है, ठीक है, कि हम कौन सा लेंगे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, ठीक है, कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे 30 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप एंड 16 ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम 13 ग्रुप में आए, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 ये निकल रहा था, ठीक है। एक है हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हमारा ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये हमारे स्टेबल हैं, जैसे बोरोन का +3, एल्यूमिनियम का +3, गैलियम का भी +3, इंडियम का भी +3, अरे थैरियम का तो +1 आ गया। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जिससे हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे +3 ना लेके +1 लेते हैं। सेम ऐसे ही +4 +4 +4 +4। ये देखिए पीबी लेड में क्या हो गया +2, ये भी हमारा क्या है, एक्सेप्शनल केस है। 16 ग्रुप में भी सेम ऐसे है, +5 +5 +5 +5। बट बिस्मथ में क्या हुआ, +3 आ गया ड्यू टू इनर इफेक्ट। ओ का तो 0 और -2 होता है, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट सल्फ़र का हम क्या लेंगे, +6 लेंगे। ओके, क्या लेंगे, +6 लेंगे। ऐसी का भी क्या लेंगे, +6 लेंगे। बट अब ये टैल्यूमिनियम का आ गया है, तो टैल्यूमिनियम का हम क्या लेंगे, +2 लेंगे। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। ये तो पता है, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि हमारा न्यूक्लियस हैवी हो गया, शील्डिंग पुअर हो गई।